भारत एक धार्मिक देश है जहाँ पे भागवत पुराण की बात हो, अखंड रामचरितमानस की बात हो, यह लगातार होता रहता है। और उसमें भी एक विशेष महीना आता है कुआर। जब कुआर की शुरुआत होती है तो शुरू के 15 दिन जो पितृपक्ष का होता है उसमें जगह जगह भागवत की कथाएं होती है, क्योंकि लोग अपने पितरों को गया में लेकर स्थापित करते हैं उनकी शांति के लिए। इसी अंतर्गत आज हमसे पितृपक्ष पे बात करने के लिए और भागवत के महात्म्य में बात करने के लिए जुड़ चुके हैं, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आचार्य सुमित शिव जी दुबे जी, जो कि भागवत और रामायण कथाएं कहते रहते हैं और बड़ा ही रसमय कथा कहते हैं। आइए उनसे जोड़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करते हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो गुरु जी, आज वर्तमान समय में जहां आधुनिकता और मोबाइल में लोग इतना भटक गए हैं, खास करके युवा, उनके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देखिए, भागवत में हर वर्ग के लोगों के लिए रास्ता दिखलाया गया है। अभाव है तो सिर्फ संस्कारों की, जो कि माता पिता अपने बच्चों से अब अपेक्षा रखते हैं कि हम उनके माध्यम से कुछ पाएं। ऐसी अपेक्षा नहीं है कि हम उन्हें कुछ दें, जबकि माता पिता को चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि उनका जीवन वास्तव में दिखावे की दुनिया में नहीं, वास्तव में जो सही मार्ग है उस मार्ग पर चलें। तो इसलिए अब देखिए, महात्म्य, भागवत के महात्म्य में ही धुंधकारी और गोकर्ण की कथा आती है। ये लोग युवा ही हैं। एक गोकर्ण जी महाराज हैं जो कि सत्संग के माध्यम से, शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से जीवन में एक अलग दिशा स्वयं भी पाते हैं और जीवन से हारे हुए अपने पिता आत्मदेव को भी रास्ता दिखलाते हैं। तो वो भी सत्संग में जाकर के अपने जीवन को धन्य करते हैं। और वहीं उनका एक दूसरा लड़का धुंधकारी, जो कि सत्संग से अपने आप को वंचित रखता है, साधुओं की संगत नहीं करता और भगवान से संबंधित शास्त्रों को कभी न तो देखता है न तो सुनता है। तो अंतिम में परिणाम ये होता है कि उसके मुख में स्त्रियां अंगारे डाल करके उसकी प्राण को ले लेती हैं। तो भागवत में हर वर्ग के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, ध्रुव जैसे भक्त का चरित्र, 5 वर्ष का बालक भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में चला जाता है और बड़े ही कठिन तपस्या से भगवान को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हम युवाओं से निवेदन करेंगे कि आप सब जो भी कार्य करना चाहते हैं वह करें। विज्ञान से जुड़ के चलना है, आप चलें। ये भागवत भी विज्ञान है, ये भगवान से संबंधित विज्ञान है। जैसे हम वस्तुओं को समझते हैं विज्ञान के अनेक सिद्धांतों और सूत्रों से, वैसे ही भागवत रूपी ये जो विज्ञान है, इससे हम भगवान को कैसे पा सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। यह भी सिद्धांत और सूत्रों पर ही चलता है, किसी प्रकार की कोई कपोल कल्पित बात के माध्यम से युवा अपने आप को सुधार सकते हैं। बिल्कुल गुरु जी, जैसे इस समय पितृपक्ष चल रहा है, थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालिए कि पितृपक्ष क्या है और इसमें श्राद्ध वगैरह कैसे किया जाए और क्या उचित विधि है। एक सरल विधि बता दिए हमारे दर्शकों को, ताकि पितृपक्ष में जो नहीं समझ पाते वो भी विधिवत अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर पाए जी। और इसका क्या महत्व है ये भी बता दीजिए। देखिए, वैसे श्राद्ध तर्पण तो हमेशा की चीज है, हमेशा किया जाता है, लेकिन गर्मियों में जैसे प्यास बहुत ज्यादा लगती है, वैसे ही ये विशेष समय निर्धारित किया गया है कि आप साल भर लगातार अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कम से कम विशेष जो ये 15 दिनों का समय होता है, आप इसमें समय निकालें। और जो पितर होते हैं वह भी देवता होते हैं। राजा दक्ष की 16 कन्याएं थी, उसमें उन्होंने अपनी एक स्वधा नाम की पुत्री को पितरों से ब्याहा था, स्वाहा को अग्नि से। तो पितर भी देवता हैं। तो इसलिए पितृपक्ष आता है कि हम पितरों के लिए भी समय निकालें, और जब वह प्रसन्न होते हैं, वहां से आशीर्वाद देते हैं, तो व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार के लाभ को, हर प्रकार के खुशियों को, आनंद को बड़े ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। नहीं तो वह भटकता रहता है और उनके साथ में उनके असंतोष से अनेक नकारात्मक ऊर्जाएं आपके साथ में आ जाती हैं। तो आप कुछ भी करना चाहते हैं तो वह निष्फल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप साल भर समय नहीं देते हैं तो पितृपक्ष में अवश्य आप लोग जल दें, तर्पण करें और विधि विधान से, क्योंकि पितरों को जो पिंडदान दिया जाता है इससे उन्हें संतुष्टि मिलती है, उनको तृप्ति मिलती है। जब हमारे पितर संतुष्ट रहेंगे, तृप्त रहेंगे, तो वह हमें भी ऐसी वस्तुओं को आशीर्वाद में प्रदान करेंगे कि हमें भी जीवन में कभी अभाव न हो। इसलिए बड़े श्रद्धा से करें, दिखावे में न जाएं, श्रद्धा से जो भी शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए एक अच्छे विद्वान के संरक्षण में जो आचार्य
गुरु पुरोहित आपसे संबंधित हैं, आप उनके मार्गदर्शन में विधि विधान से तिलांजलि दे, समय पे पिंडदान दे और उनके आशीर्वाद को लेते रहें। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद।